मैंने आपको तेन त्यक्तेन भुंजीथा का उपनिषद वाक्य बताया है। P2 बैच के लिए ये वीडियो अब निःशुल्क उपलब्ध हैं। सभी वीडियोस के नाम के पहले P2 और तारीख पड़ी रहती है अपलोडिंग की। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, कई छात्रों ने घुमा फिरा के या सीधे सीधे कुछ बातें पूछी हैं, उत्तर दे दूं। वीडियो का विषय है ये कैसा वैराग्य। छात्रों ने पूछा कि गुरुजी, मेरी समझ में ये नहीं आया कि क्या आप वैराग्य ले चुके हैं? यदि ले चुके हैं तो इतने महंगे फ़ोन और घड़ियां आप प्रयोग करते हैं, आपके कक्ष की सजावट भी बहुत महंगी है, हालांकि नहीं है, लगती है आपको। प्लास्टिक के फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तरह तरह के लैंप, लाइटिंग का प्रभाव बहुत आकर्षक मैंने प्रयोग किया है अपने हॉल में, जो मेरा मेडिटेशन हॉल है। देवताओं के और गुरुओं के चित्र लगाए हैं, सुगंधित वातावरण रहता है। माँ शुभ्रांगिनी का एक मंदिर बनाया है, तरह तरह की कुर्सियां हैं, बैठने के लिए सोफे हैं। केवल मेरे जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वही अलाउड हैं, बाहर का कोई भी अलाउड नहीं है वहाँ पर आने के लिए। और पर्दे पड़े हुए हैं और 16,000 किताबों की लाइब्रेरी है उसमें। चाय पीने के लिए एक केटल है, कॉफ़ी तरह तरह की है। तो ये कोई बहुत महंगा साज सामान तो नहीं है। केटल मेरी 800-900 रुपए की केटल है, होने को तो 5,000 की भी आती है, 10,000 की भी आती है। मेरे ख्याल से मैंने जानबूझ के कोई महंगी चीज़ें नहीं जुटाई हैं। ये बात अलग है, फ़ोन में मुझे आईफोन पसंद है, हालांकि मेरे पास लगभग सभी ब्रांड के फ़ोन हैं, क्योंकि मुझे कई फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। 6 फ़ोन कम से कम मुझे चाहिए होते हैं, ऐप क्लासेस के लिए, फेसबुक के लिए, सबके लिए मैं अलग अलग फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। घड़ियाँ मुझे 2 बांधने की आदत है, आप देखते ही हैं। एप्पल वॉच 6 और ये जो है डीजल की वॉच है, अच्छी खासी महंगी घड़ियाँ हैं, मुझे अच्छा लगता है। चमक दमक मुझे पसंद है, शान और शौकत मुझे पसंद है। ईश्वर ने कृपा की है तो क्यों ना प्रयोग किया जाए। जब ईश्वर कृपा बरसाए तो उस कृपा का दोनों हाथों से लेना चाहिए। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, अगर आपको प्रसाद मिलता है तो क्या आप मना कर देंगे? ये तो भगवान का प्रसाद है। वो भी ज़माना था कि जब ये प्रसाद नहीं मिलता था तो वैसे रहा। जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। और दूसरी बात, ये आपको भ्रम कहाँ से हो गया कि मैंने संन्यास लिया है? मैंने गेरुआ कपड़े पहने थे और तब मैं बराबर कहता था, 5 साल मैंने गेरुआ कपड़े पहने और सदैव मैंने ये कहा कि ये मेरा फैशन स्टेटमेंट है, मैं सन्यासी नहीं हुआ हूँ। और जब ये भ्रम बढ़ता गया लोगों में कि मैं सन्यासी हूँ, तब मैंने गेरुआ त्याग दिया, क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे। श्रद्धा, चरण छूना, दर्शन करना, दर्शन के लिए आना, ये सब शुरू हो गया था। 2,000 लोग P2 बैच वाले इस चैनल के दर्शक और 1,000 P1 चैनल वाले दर्शक मैंने मना किए मिलने से। 3,000 लोगों को लगभग लगभग मैंने मना किया कि मैं मिलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई समुदाय नहीं बनाना था, आप लोगों से कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी थी, कोई मुझे विवादास्पद स्टेटमेंट नहीं देने थे। सन्यासी में था कब? मैं योगी नहीं हूं, भोगी हूं, लेकिन भोग करते हुए
मैं एक क्षण में भोग त्याग सकता हूं। उपनिषद का ये वाक्य तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये मैं मानता हूं। त्याग में ही भोग है, बड़ा ही आनंद है त्याग में। त्याग दिया, त्याग दिया। बीच में डॉक्टर्स ने कहा चाय छोड़ दीजिए, मैं दिन में 7-8 बार चाय कॉफ़ी का अभ्यस्त छोड़ दी, कई महीनों तक छोड़ दी। जब जो परेशानी थी वो दूर हो गई तो धीरे धीरे फिर अपना ली। छोड़ दी तो मैं रोया नहीं कि हाय मेरी चाय छूट गई, हाय मेरी कॉफ़ी छूट गई। मैं शराब पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, मांसाहार करता नहीं, घूमने का मुझे शौक़ नहीं, होटलबाजी का मुझे कोई शौक़ नहीं है, जितनी भी बाजी होती है उनका कोई मुझे शौक़ नहीं है, न घुड़दौड़ का, न जुआ खेलने का, न ताश खेलने का, इन सब चीज़ों का मुझे कोई शौक़ नहीं है। पर्यटन करता हूँ, निष्प्रय भाव से करता हूँ। कोलकाता इंटरव्यू देने गया, चौरंगी लेन इंटरव्यू था मेरा, ओएनजीसी का 1976 में मेरे ख्याल से। इंटरव्यू दिया, वापस आ गया, कहीं घूमने नहीं गया किसी भी जगह। बॉम्बे में ट्रॉम्बे में इंटरव्यू था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, ट्रॉम्बे में इंटरव्यू दिया। रास्ते में मरीन ड्राइव पड़ा, देख लिया कि इसको मरीन ड्राइव कहते हैं, चौपाटी, ये और वो, बस अपने आप मुंबई में कहीं घूमने गया ही नहीं, काम से काम। बद्रीनाथ दर्शन करने जब भी गया, बस बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, बाकी इधर उधर के मंदिर तमाम सारे, ये वो बीच में उतर के बिल्कुल सामने से मंदिर निकल जाए, लेकिन मेरा उद्देश्य बद्रीनाथ जी के दर्शन है तो मैं बद्रीनाथ ही जाऊंगा, रास्ते में मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। मेरी जीवन शैली अपनी विचित्र है। तो त्याग में मुझे भोग का आनंद आता है। डॉक्टर्स ने कहा कि मीठा छोड़ देना है, तला भुना छोड़ देना है। पूरी तरह तो नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे मिठाई से कोई लालच आता ही नहीं है। ये है त्याग। योग, अगर योग करने वाला योगी होता हो तो बहुत से योगी होते। योगी तो एक बहुत ऊंचा शब्द है जिसकी परिभाषा के काबिल भी मैं नहीं हूं, लेकिन योग करना मैं जानता हूं। योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ना, और मुझे जुड़ते हुए देर नहीं लगती क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ हूं। एक बच्चा मम्मी की गोदी में बैठा हुआ है और मैं उससे कहूं बेटा माँ की गोद में बैठ जा, वो कहेगा अंकल बैठा तो हूं। ऐसी कोई मुझसे कहे कि 15 मिनट ध्यान कीजिए, परमात्मा से जुड़िए, अरे भैया मैं तो जुड़ा हूं पहले से ही। मैं तो हर क्षण सांस सांस पर परमात्मा को स्मरण कर रहा हूं। सांसों की माला पे निस्दिन जपूं तेरा नाम। वो भूलता ही कहाँ है जो मैं उसे याद करूं। याद तो उसे किया जाता है जिसे इंसान क्षण भर को भूले। मैं तो भूलता ही नहीं हूं। हर सांस पे आवाज निकलती है ईश्वर, हे परमात्मा, हे परम ब्रह्म। मैं किसी एक भगवान का नाम नहीं लेता, हे कृष्ण, हे भगवान विष्णु, हे लंबोदर, हे हनुमान जी, हे राम जी, ये मैं नहीं कहता। मैं हे परमेश्वर कहता हूं। परमेश्वर में सभी समाये हैं। सीढ़ी चढ़ते हुए भी हर सीढ़ी पर हे परमेश्वर, सांस लेते हुए हर सांस पर हे परमेश्वर। अगर मैं और कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम कर रहा हूं तो परमेश्वर का नाम नहीं आता दिमाग में, बिल्कुल तय बात है, नहीं आता। बिजी हूं, वर्क इज वर्शिप, तब वही सूत्र लागू होता है, आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो कर्म करता हूं हे शंभु, वही आपकी आराधना है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं विषय भोग करता हूं वो आपकी पूजा है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, जो मैं चलता फिरता हूं पैरों से वो आपकी प्रदक्षिणा है। शिव मानस पूजा पढ़िए।
तो मैं जो करता हूं, निद्रा समाधि स्थिति, जब मैं सोता हूं तो वो समाधि है। निश्चल मन से जब परम ब्रह्म का स्मरण किया जाता है तो ऐसा ही होता है, इसी प्रकार होता है। कोई भ्रम नहीं रह जाता। तो घड़ी पहनने से क्या है, अगर ये घड़ी ना पहनूं, 200 रुपए की घड़ी पहनूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहनी है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस हाथ में तो मैं एप्पल की पहनता हूं, लेकिन इस हाथ में बदलता रहता हूं। तो इस हाथ में मैंने मात्र 217 रुपए की एक घड़ी है, एक 230 रुपए की, वो भी पहनी है, पहनता हूं, रखी है। इससे फर्क नहीं पड़ता। केवल ये है कि एप्पल की वॉच में कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो और घड़ियों में नहीं है। एक ब्रांड है, जब ये फ़ोन जेब में रखता हूं तो एक ब्रांड है कि भाई आईफोन 11 प्रो मैक्स रखा हुआ है 11 के ज़माने से। मैं तो आईफोन 5 के ज़माने से यूज़ कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं आईफोन यूज़ करके मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। बड़ा आदमी तो ईश्वर ने बनाया ही है मुझे। हिंदुस्तान में जब कोई आईएएस रैंक पे पहुंच जाता है तो बड़ा आदमी तो स्वाभाविक रूप से मान ही लिया जाता है। तो मुझे फ़ोन जेब में रख के बड़ा आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जो आप लोग प्रश्न करते हैं उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। वो तो मैं हूँ, ईश्वर ने मुझे बनाया है। अगर फ़ोन रखने से कोई बड़ा आदमी होता तो जाने कितने आईफोन यूज़र हैं, वो सब बड़े आदमी होते। लेकिन उनकी हैसियत एक आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी के कार्यालय में क्या होती है, ये आप भली भांति जानते होंगे। एक आईएएस पीसीएस के सामने उनकी क्या हैसियत है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मुझे हैसियत जताने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। महंगी घड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मज़ा आता है। यहाँ तो मैं जानबूझ के दिखा देता हूँ कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, जलते बहुत हैं मुझसे, तो मुझे उन्हें और जलाने में मज़ा आता है। किसी ने कमेंट किया, बड़ा पैसा कमाया है लगता है। मैंने उत्तर दिया, हाँ कमाया तो है। तुम्हारे सीने पे सांप क्यों लौट रहा है, तुम भी कमाओ, क्या दिक्कत। कमाइए, ईश्वर करे। मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ कि बहुत कमाइए। बुराई क्या है, मेहनत करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, उपभोग करता हूँ। सन्यासी क्यों बनूं? क्या आप डंडे से पीट पीट के मुझे गेरुआ पहना के सन्यासी बनाना चाहते हैं? भाई मैं क्यों बनूं? मैं तो नहीं बनता। मैं सन्यासी बनूं और आपकी झूठी श्रद्धा, आपका ढोंग, आपका अंधविश्वास अपने चारों ओर लपेटे फिरूं और बाबा जी कहलाऊं। माँ शुभ्रांगिनी मुझे शुभ्रानंद कहती हैं। माँ के दर्शन होते हैं तो वो सदैव शुभ्रानंद कहकर बात करती हैं। मुझसे माँ बात करती हैं तो मैं शुभ्रानंद तो हूँ ही। टाई लगाए रहूं तो क्या शुभ्रानंद नहीं रहूंगा क्या? लेकिन मैं ढोंगी बाबा नहीं हूँ, गुफा वाला बाबा नहीं हूँ जिसने गुफाएं निर्मित कर रखी हों भक्तों से मिलने के लिए, भक्तिनों से मिलने के लिए। वो मैं नहीं हूँ। अपने दर्शकों में आप लोगों को अपना बच्चा समझता हूँ, बेटा बेटी समझता हूँ, पोता पोती समझता हूँ। उसी भाव से बात करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर किसी से मिलता नहीं, क्योंकि सारी बड़ा बुराई की जड़ यही है। ये संन्यास तो मेरा पूरा है। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मिलता। मुझे चश्मा उतार के देखना पड़ रहा है कितने मिनट हुए। चश्मा लगा के मुझे दिखता नहीं है ठीक से, नज़दीक का नहीं दिखता है, दूर का चश्मा है ये। तो आपका प्रश्न जो आप लोग करते हैं कई बार निरर्थक है, निरुद्देश्य है। आपको मेरी बातों से मतलब होना चाहिए, इस बात से नहीं कि मैं कब गेरुआ पहने था, कब मैंने कौन सी घड़ी पहनी है, कब मैंने कौन सा फ़ोन लगाया हुआ है। नॉर्मली मेरी हैबिट इसी को जेब में रखने की है।
वरना मैंने बताया फ़ोन तो 7-8 इस्तेमाल करता हूँ मैं, और सब बहुत हाई एंड फ़ोन्स हैं, जैसे सैमसंग नोट 10, इस टाइप के ही फ़ोन हैं सभी, क्योंकि मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ। क्वांटिटी तो अपने आप हो ही जाती है, जब कोई अच्छी क्वालिटी की कई चीज़ें आप पास में रखेंगे तो क्वांटिटी तो अपने आप हो ही जाएगी। बहुत सी चीज़ों का तो आपको ब्रांड पता ही नहीं चलता है, लेकिन मुझे सस्ती चीज़ लेने में कोई दिक्कत नहीं। ये शर्ट मैं जो पहने हूँ, ये कुल मिला के 600 रुपीज़ की है, और मुझे 600 की शर्ट पहनने में कोई समस्या नहीं है। पत्नी से मैं मना करता हूँ कि 3,500 की या 5,000 की शर्ट मेरे लिए मत लाया करें, मुझे वो ब्रांड पसंद नहीं है उसका। कंफर्टेबल हो, कॉटन की हो, बस थोड़े से पेस्टल कलर्स हों, इतना ही काफ़ी है। मेरे ख्याल से आपकी शंका समाधान हुई होगी। ये प्रश्न कोई जेलस लोगों ने नहीं किए थे, या कोई ट्रॉल्स ने नहीं किए थे। मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने किए थे, जिज्ञासावश किए थे। उसी भाव से मैंने उत्तर दिया, क्योंकि ट्रॉल्स को तो मैं उत्तर देता नहीं हूँ। अगर कोई सरकाज़ में पूछता, मजाक बना के ये पूछता है, बड़े सन्यासी बनते हैं, पहने तो इतने में महंगी महंगी घड़ियाँ हैं, इतने महंगा महंगा फ़ोन रखते हैं, काहे के सन्यासी, तो मैं कोई जवाब नहीं देता। लेकिन भ्रमित बच्चों ने पूछा है, उनके मन में भ्रम पैदा हुआ है, तो बेटा मैं सन्यासी नहीं हूँ, सांसारिक व्यक्ति हूँ, मज़े में रहता हूँ, लेकिन चीज़ को छोड़ने में मुझे कोई समस्या नहीं है, और सस्ती चीज़ का प्रयोग करने में भी कोई समस्या नहीं। ढाबे पे चाय पीता हूँ रुक के, 5 स्टार नहीं तलाशता, लेकिन जब कभी घूमने जाता हूँ तो रुकता 5 स्टार होटल में, ये तय है। जैसे कलिंग अशोक में रुका था, आगरा अशोक में, ऐसे तमाम सारे 5 स्टार होटल्स हैं, रेडिसन, पार्टीज़ वगैरह सब 5 स्टार होटल में करता हूँ। लेकिन जब बाई रोड ट्रैवल करता हूँ बाई कार, तो ढाबे में चाय पीता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। ढाबे की रोटी और तड़का वाली दाल खाता हूँ। शहर में पहुंच जाऊंगा तो डिनर के लिए भले 5 स्टार होटल में जाऊं, मेरे लिए 5 स्टार और ढाबा दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी को योग मान सके तो मान लीजिए, ऐसा ही योगी हूं मैं। थैंक यू।